माल काफिरीन, ए मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ आके सवार हो जाओ और काफिरों का साथी न बन। قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، लेकिन नाफरमान बेटा जो था उसने कहा कि मेरी फिक्र ना करो आप, मुझे ये वाला पहाड़ जो है ये बचा लेगा पानी से। यानी वही मुशरिकाना सोच। हम तो जब बात करते हैं ना तो हम किसी जरिए को भी दरमियान में लाए तो भी हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इसके जरिए हमें बचा लेगा। उसने डायरेक्ट कहा कि मुझे ये पहाड़ जो है मुझे बचा लेगा पानी से। क़ाल ला आसिम अल-यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई भी बचने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमा दे। ये नहीं फरमाया कि हम ईमान ले आए हैं या मैं नबी हूँ या मेरे साथी जो है ये बचेंगे। ये फरमाया कि जिस पर अल्लाह रहम करेगा वो बच जाएगा, बाकी और किसी के बचने के आज चांसेस नहीं है। अल्लाहु अकबर। वहाला बैनहुमल मौज फकान मिनल मुगरकीन। अभी उनके दरमियान ये मुकालमा चल ही रहा था, ये गुफ्तगू चल रही थी कि एक बड़ी सी लहर आई और किनान को अपने साथ बहा कर ले गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम देखते रह गए और सोचिए कि उस वक्त उनके दिल पे क्या गुजरी होगी कि और तो बहुत सारे लोगों को वो निजात दिला रहे थे, निजात दिला पाए, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पाए। फकाना मिनल मुगरकीन, और किनान गर्क हो गया। वकील या अर्जुबलई माअकी व या समाउ अकली। अब इसी हालत में सफर होता रहा और आखिरकार जब अल्लाह ताला का हुक्म मुकम्मल हो गया, जितना अल्लाह ताला ने चाहा, तो फिर जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निकल जा। वया समाउ अकली, और आसमान को भी हुक्म दिया कि तू अब रुक जा, अब ठहर जा। वगीज़ल मा, और पानी खुश्क हो गया। वकुज़ियल अम्र, और अल्लाह का काम जो है करना था अल्लाह ताला ने वो मुकम्मल हो गया। वस्तवत अलल जूदी, और कश्ती जो थी वो जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। वकील बोदल कौमी ज़ालिमीन, और कहा गया कि अल्लाह ताला की रहमत से दूरी है जालिम लोगों के लिए। जूदी पहाड़ जो है इराक के अंदर ही पाया जाता है, जहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो इलाका था जहाँ पे वो रहते थे उसके आसपास ही है। और तारीख के अंदर भी इसका तज़किरा इसी नाम से है, आज भी इसी नाम से इसको लिखा और याद किया जाता है। यानी इसका नाम आज भी यही है जो कुरान ने जिक्र किया है, क्योंकि कुछ चीजों के, कुछ जगहों के नाम बदल जाते हैं ना बाज़ औक़ात वक्त गुजरने के साथ, लेकिन इसको जूदी पहाड़ ही कहा गया है। अच्छा जी। वकील बोदल कौम ज़ालिमीन, और कहा गया कि अल्लाह ताला की रहमत से दूरी है, यानी लानत हो जालिमों पर। जालिमों का काम तमाम करने के बाद इनको, इनके लिए ये मजीद ऊपर से लानत बरसाई गई। वनादा नूह रब्बा, अब जब सब मामला सेट हो गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना बेटा याद आया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि आपने तो वादा किया था कि आप मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को बचा लेंगे, जबकि आपके वादे भी सच्चे हैं। मुझे शक करने की कोई इजाजत नहीं है, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं शक की। लेकिन ये चीज मुझे उलझा रही है कि इन नबनी मिन अहली व इन वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और आपका वादा भी सच्चा है, और आप सब हाकिमों से बड़े हाकिम हैं, यानी किसी को सवाल करने की जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए आपसे। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं था। अब इस बात से हमें क्या समझ आती है कि बेटा भी हजरत नूह का था, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो तेरे घर वालों में से नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि ईमान जो है, इस्लाम जो है, वो हर चीज से आगे है। आपके खून से भी आगे, खूनी रिश्तों से भी आगे सबसे पहले नंबर पे ईमान है, सबसे पहले नंबर पे इस्लाम है। अगर आपके खूनी रिश्तों में भी किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, कोई ईमान वाला नहीं है, तो आप उसके साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते। आप
यानी उसको दिल में जगह नहीं दे सकते। ताल्लुकात ज़ाहिरी तो निभाने पड़ते हैं और सब कुछ दुनियादारी के हिसाब से चलाना पड़ता है, लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए आपके, और ईमान जो है सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। तो ये देखिए, हम वही बात जो पीछे अभी हमने की है कि हम किन भूल भलियों में पड़े हुए हैं। हम समझते हैं कुफारे मक्का जो थे ना, उनको भी यही जोम था, उनको था कि हम इब्राहिमी हैं, इब्राहिम की औलाद में से हैं, और हजरत इब्राहिम जो थे वो अल्लाह ताला के बड़े बरगजीदा पैगंबर थे, तो इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हम जो मर्जी करते रहें, हम चूंकि बुजुर्ग की औलाद हैं इसलिए हमारे लिए हर चीज जायज है। इसी तरह यहूदियों और ईसाइयों को भी ये गलत फहमियां थी कि हम नबियों की औलाद हैं, हम हजरत इब्राहिम की औलाद हैं, वो भी खुद को ही इब्राहिमी कहते थे। तो उनको भी ये गलत फहमी थी कि हम चूंकि बुजुर्गों के की नस्ल हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हम बख्शे बख्शाए हैं। और आज के दौर में भी लोग जो हैं खुद को यही कहते हैं कि हम सയ്यद हैं, हम नस्ली हैं, हम फलां हैं, हम इस वजह से हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हम जैसे भी अमाल करें, जो मर्जी करें, हम जो है बख्शे बख्शाए हैं, हम मोतबर हैं, हम मुअज़्ज़ज़ हैं, हमें जो है किसी किस्म की कोई पूछ नहीं हमसे होगी। तो ये जो गलत फहमियां हैं इनसे हमें बाहर निकलना है। हर किसी को अपने अमाल के मुताबिक हर किसी के साथ हिसाब किताब होगा। किसी की ये बाप दादा ने क्या किया वो उसके बाप दादा पे है, उसको उसका अजर भी उसके बाप दादा को मिलेगा, और अगर किसी के बाप दादा ने गलत किया तो उसका गुनाह भी उनको मिलेगा। आपसे सिर्फ आपका हिसाब होगा, आप को सिर्फ अजर आपके अमाल का मिलेगा कि आपने क्या किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब तबलीग फरमाई थी ना, तो फरमाया था कि ए फातिमा, तुझे मैं भी जहन्नम से नहीं बचा सकता। हर एक को अलग अलग अपने कबीले को मुखातिब कर फरमा के फरमाया कि ए बनी हाशिम, मैं तुम्हें आग से नहीं बचा सकता, तुम खुद अपने आप को आग से बचाओ। ए फातिमा, मैं तुझे आग से नहीं बचा सकूंगा, तो खुद अपने आप को आग से बचा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सगी बेटी जो सबसे ज्यादा प्यारी थी आपको, उनके लिए भी फरमा दिया कि मैं आपको नहीं बचा सकूंगा। ये हदीस मुबारक हम पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते और क्यों नहीं इनके ऊपर ध्यान देते, जब जो इतनी वाज़ेह हदीस हैं। जब आपने अपनी बेटी फातिमा से फरमा दिया तो फिर हम क्यों इन गलतफहमियों में बैठे हैं कि हम अपने अमाल दुरुस्त ना भी करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की हम कुछ नजराने पेश कर दें,